हेलो एवरीबॉडी। तो कैसी चल रही है आप सबकी मैथ्स के एग्ज़ाम की तैयारी? अगर अच्छी चल रही है तो शाबाश, और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो चलिए अच्छी कर देते हैं इस चैप्टर 7 के एकदम मुश्किल क्वेश्चन को आसान बनाकर। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 6 की बात करेंगे और इसे बहुत ही आसान तरीके से करेंगे सॉल्व। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ 1, 2, 4, ये हमें एक कोऑर्डिनेट, ये 2, ये 3 और ये 4, हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो कह रहा है कि ये वर्टिसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के जो कि किस में लिए गए हैं, ऑर्डर में। अब ये सबसे आप ये कह दीजिए कि मेन बात है। अगर आप इसे समझ गए तो लगभग आप ये समझो कि आधा क्वेश्चन तो यहीं से ठीक हो गया, क्योंकि यही एक चीज है जहां पर बच्चे मोस्ट कॉमनली मिस्टेक करते हैं। तो इस चीज को समझो। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले मैं एक पैरेललोग्राम की शेप बना देती हूँ। ये मैंने बना दी पैरेललोग्राम की शेप, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से टेढ़ी हो गई है। अब ऑर्डर का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले पॉइंट को ए माना हुआ है, इधर वाले को बी माना हुआ है, इधर को सी और ये जो लास्ट है डी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए यहाँ लिखा तो बी या तो मैं यहाँ लिखूं या तो मैं यहाँ, या तो यहाँ या तो यहाँ। मैं यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि एक ऑर्डर चलेगा। या तो इस तरीके से हम चलेंगे, देखो यहाँ तो इस तरीके से हम चलेंगे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। या फिर हम ऐसे चलेंगे इस तरीके से, इधर से ऐसे 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 और ऐसे। मतलब हम ऐसे ही चल सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज चलेंगे हम, कैसे, या तो क्लॉकवाइज या फिर हम कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ये चीज। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है ए, उसके बाद बी, उसके बाद यहाँ सी, उसके बाद डी, ये भी ठीक है। सिमिलरली ए बी सी डी, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा होगा, अगर ए यहाँ और बी मैंने यहाँ बना दिया और सी कहीं और डी कहीं और, मतलब अगर एक भी चीज इधर उधर होगी तो ये गलत ही है फिगर। तो क्या करना है, ये ध्यान रखेंगे, या तो हम इस तरीके से चलेंगे जैसे क्लॉक चलती है, या फिर हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे जैसे एंटी क्लॉकवाइज को देखते हैं। क्लियर हुई ये चीज कि कैसी लेनी है, मतलब ऐसी नहीं लेनी, या तो ए के इधर भी ले लो या तो ए के इधर ऊपर वाली साइड भी ले लो। क्लियर। इसमें इतना ही पोर्शन है ये ऑर्डर वाली बात समझने के लिए। अब मेन क्या रह गया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। तो उसे देखो हम कैसे करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 2। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 6, और मेरे d के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, 5। ये मैंने चारों अपने क्या करे, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। और मुझे निकालना क्या है, ये बीच में y है और जो ये x है, मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या शेप ड्रॉ करी, मैंने एक पैरेललोग्राम की शेप को ड्रॉ कर लिया। ऑर्डर में लिया a b c d। अब एक चीज देखो, मैंने क्या करा, इसका डायगोनल बना लिया। क्या करा, डायगोनल बना लिया और ये पॉइंट को नाम दे दिया o। तो यहाँ साइड में मेंशन कर देना कि ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं। किसके डायगोनल्स हैं, ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो मैंने ये क्या करा, इनके डायगोनल्स बना लिए। अब आगे देखो, अब इनके डायगोनल्स बना लिए। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को किस में कट करते हैं, 1:1 में। यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा ये इक्वल होता है आपस में, और ये वाला हिस्सा जो रेड रेड वाला और ये वाला हिस्सा इक्वल होता है। अब दो डायगोनल्स है ना, तो एक तो डायगोनल है AC और एक क्या डायगोनल है BD। तो ये AC है, ठीक है, और ये BD, ये मैंने इनको सीधा ड्रॉ कर दिया। और ये बीच में दोनों के ही क्या है, O और ये O। इनकी रेशो कितनी होगी, 1:1। इसके भी कितनी होगी, 1:1। क्यों, दोबारा देखो, हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। और जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल्स, वो कैसे मिड में डिवाइड करते हैं, ये बीच वाले पॉइंट पे हमारे 1:1 में, ठीक है। तो यानी कि AC एक डायगोनल है, बीच में पॉइंट O है, तो ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, रेशो 1:1। BD एक डायगोनल है, उसमें बीच में O है, रेशो 1:1। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने ये वाला क्या करा, AC को अलग और BD को यहाँ अलग बना दिया। और यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से आगे निकालेंगे। मतलब मैं पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगी और फिर इस वाले को। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है।
अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक ए दे रखा है, सी दे रखा है और बीच में एक मिड पॉइंट है 1:1। अब अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मैं उसी का यूज करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज ध्यान नहीं है तो आप एक बार आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको वहां से उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो एक बार रिवाइज भी करवा देती हूँ मैं। वो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये देखिए साइड में। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इसमें हमें क्या रखा है कि जो ए होगा, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, जो ए होगा वो कितना होगा हमारे पास, x1 प्लस x2 बाई 2। ये वाली चीज x1 प्लस x2 बाई 2। ए यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और जो b है वो x1 प्लस x2 बाई 2। देखो निकाल आप इससे भी सकते हो, जो ये m1 वगैरह वाला हमने फॉर्मूला किया था ना, m1 x2 प्लस m2 x1, निकल इससे भी जाएगा। बस ये है कि अब थोड़ा इजी हो जाएगा इससे निकालना, क्योंकि हमने वो रेशियो वगैरह पुट करके निकाल रखा है। इट्स अप टू यू, दोनों से ही आंसर ठीक आएगा। मैं ये वाला प्रेफर करने वाली हूँ क्योंकि इसका यूज मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, जो ये 1 है इसको क्या माना, x1, और इसको क्या माना, y2, और इधर x2 और इधर y2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो मैं आगे पुट कर रही हूँ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स और डिवाइड में 2। ये आगे कुछ सोल्व हो नहीं सकता तो इसे इतना ही छोड़ दिया। b की वैल्यू y1 और y2 का सम, यानी कि 2 प्लस 6/2, वो कितना हो जाएगा 8/2, जो कि कितना आ गया 4। तो यानी कि यहाँ से मेरा a और b कितना आ गया, 1 प्लस x/2 और कितना आ गया 4, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, मैंने क्या करा, मैंने AC की मदद से क्या निकाल लिया, A और B के कोऑर्डिनेट। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, यही काम B और D की मदद से कराऊंगी, ठीक है। अब उससे भी मैं निकालूंगी A और B, तो उसके बाद देखना कि कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। फिलहाल यहाँ तक देखो आगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये BD ड्रॉ कर लिया, BD, और यहाँ पर B वाले कोऑर्डिनेट रख दिए, ये AB और ये 3,5, ठीक है। अब हमारे पास वही मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था वो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अब आगे देखो, A और B कैसे निकलेगा यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1, ये x2 और ये y2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 3/2, और B की वैल्यू कितनी आ गई, y लिख दो पहले या 5 लिख दो, डजेंट मैटर, प्लस 5/2। ये कितना हो गया 7/2। तो यहाँ से कितना आ गया 7/2 और y प्लस 5/2। तो ये क्या हुआ, मेरा a निकल गया और ये मेरा b निकल गया। अब मैंने पहले वाले से भी क्या निकाला था, a और b। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं करूंगी इस a और b को, और जो पिछली स्लाइड में हमने निकाला था उन दोनों को आपस में इक्वल, क्योंकि a और b ही है ना दोनों। तो अगर दोनों ही मेरे पास a है और b है तो मैं उन दोनों को क्या रख सकती हूँ, इक्वल में रख सकती हूँ, ठीक है ये चीज। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो अब कैसे करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे AC वाले से जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं और जो BD वाले से आए हैं उन दोनों को ही क्या करा, इक्वल रख दिया, ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज देखो, ये भी A है और ये B है, और ये भी A है और ये B है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब दोनों A क्या होंगे, बराबर ही होंगे ना, और दोनों B भी क्या होंगे, बराबर। तो मैंने क्या करा, x प्लस 1/2 को किसके इक्वल रख दिया, 7/2 के, और 5 प्लस y/2 को मैंने किसके इक्वल रख दिया, 4 के। तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 और 7 इंटू 2। तो ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2, 7 इंटू 2 14। तो 2x इक्वल्स टू 14 माइनस 2, जिसका मतलब क्या हुआ, 2x किसके इक्वल आ गया, 14 माइनस 2 12, और जिससे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। कैसे आई ये 6, 12 को 2 से डिवाइड करके। अब इधर देखो 5 प्लस वाई, ये 2 इधर डिवाइड में हो, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या आ गया, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 5, जो कि कितनी आ गई, 3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हुआ वो कितना आया, x की वैल्यू 6 यहाँ लिख रही हूँ मैं, और y की वैल्यू 3। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। देखो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, ठीक है। पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था हमने, और उसको हमने ऑर्डर में कैसे होता है उसका मतलब समझा था। उसके बाद हमने क्या करा, हमने डायगोनल देखे और हमें पता है वो रेशियो कितनी होती है, 1:1। तो एक बार AC की मदद से उस सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो हमारा डायगोनल के बीच में जो कट कर रहा था इंटरसेक्ट वाला पॉइंट, और एक बार BD की मदद से। अब वो दोनों ही AB की वैल्यूज है तो उन दोनों का आपस में इक्वल रख दिया, वहां से हमारे पास क्या आ गया, x और y। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है अच्छे से पसंद आई हो। एंड अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, ताकि उनके भी आपकी तरह अच्छे अच्छे से मार्क्स आए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।